सभी को सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज से 5 विलम से रिवीजन में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम नागार्जुन की रचना अकाल और उसके बाद कल अध्ययन कर रहे थे। सह प्रसंग व्याख्या कर रहे थे अकाल और उसके बाद। अकाल में क्या स्थिति हुई और बाद की क्या स्थिति हुई, उसके बारे में एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमें अंदर जोर दिया कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया है और चक्की क्या रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। आगे बताया था कई दिनों तक लगी रही भींत पर छिपकलियों के गश्त। कई दिनों के आगे बताया कई दिनों तक चूहों की रही हालत शिकस्त। तो क्या बताया इसमें हमें कल सह प्रसंग व्याख्या के अंतर्गत हमने बहुत गहराई के साथ पढ़ा था। और फिर बाद में अकाल और उसके बाद की स्थिति में क्या बताया कि दाने आए घर में कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर की आंखें, चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद। मैं सदैव भी आपको कहता हूँ कि जैसे ही खुशी आती है, हमें प्रसन्नता होती है, हमारे चेहरे पे क्या आ जाती है, चमक आभा कांति आ जाती है, थोड़ी सी खुशी की बात आ जाती है, तो थोड़ी सी हमें उदासी का भाव आता है तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। इसी प्रकार से जैसे घर में अनाज का क्या हुआ, आगमन हुआ, अनाज घर में आए तो सभी की आंखें क्या हुई, आंखों में क्या आई, चमक आई। चमक आई कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजली पांखें कई दिनों के बाद। सभी प्राणियों के साथ हमारा अन्य जीव जंतु है, उनका भी क्या है, नाता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास अगर खाने के लिए अन्न है तो उनको भी प्राप्त होता है। कौवा मंडेर पे बैठा हुआ कां कां करता हुआ, वो भी खुशी मना रहा है कि आज आंगन में क्या उठा है, धुआं उठा है। धुआं उठने का यहाँ आशय है कि घर में अनाज है, आ चुका है और क्या खाना बन रहा है, तो उसको भी प्राप्त होगा। तो कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। ये थी कविता छोटी सी अकाल और उसके बाद। आज नागार्जुन की जो दूसरी रचना है वो है सिंदूर तिलकित भाल। सिंदूर तिलकित भाल, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे बताया है कवि ने कि अपने प्रियजन से बिछड़ जाने के बाद, अपने प्रियजन से बिछड़ जाने के बाद उनकी याद आना और उसकी याद में ही जो हमारी वेदना की जो अनुभूति होती है उसका चित्रण किया गया है। कोई व्यक्ति कहीं बाहर चला जाए तो अपने प्रिय पात्रों की, परिवार की क्या आएगी, याद आएगी, उनकी स्मृति अंदर बस जाएगी। तो हमें वो स्मृति, वो याद क्या करेगी, वेदना रूपी तड़प पैदा करेगी। वो ही यहाँ पर नागार्जुन ने सिंदूर तिलकित भाल के माध्यम से हमें अवगत करवाया है। तो चले साथ साथ में बोर्ड पर अंकित करते जाएं, आप अपने रजिस्टर में लिखते जाएं। तो शुरू करें सिंदूर तिलकित भाल। चले सिंदूर तिलकित भाल। गौर निर्जन में, गौर निर्जन में, गौर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है दाल। परिस्थिति ने दिया है दाल। आगे याद आता है तुम्हारा, याद आता है
तुम्हारा सिंदूर तिलकित भार, सिंदूर तिलकित भार, बालका से मस्त। आगे कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह व्यक्ति, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, जिसको चाहिए न समाज, न समाज। क्या बताया है कि हम यहाँ समाज में सारे एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पे सभी के साथ हमारा लगाव है, प्रेम का, आसक्ति का, सभी के साथ प्रेम है। अगर हम यहाँ समाज से, अपने परिवारजन से बिछड़ जाते हैं तो इनकी याद सताती है, क्योंकि मुख्य जो बात है वो प्रेम की है। अगर हमारे हृदय के अंदर प्रेम नहीं होगा तो हमारा यहाँ आना ही क्या है, निर्थक है। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, आपको पता है कि जिन प्रेम कबीर प्रेम ने चाखिया, चख कर लिया नहीं स्वाद, सुनने करके पाहुना ज्यों आवे त्यों जाए। कहते हैं कि अगर आपने प्रेम नहीं किया और प्रेम किए ही नहीं और उसको चखा भी नहीं, तो आप तो वैसे हो जैसे किसी मेहमान किसी के घर में जाते हैं, लेकिन घर में आगे ताला लगा हुआ हो, घर में कोई आगे सदस्य नहीं मिले, तो वैसा के वैसा ही लौट आता है। तो वे समाज में आना हमारा निर्थक हो जाता है। सबसे जो बड़ी बदौलत है वो क्या है, प्रेम की। हमारे सभी के साथ क्या है, नाता है प्रेम का। वही बात यहाँ है, ये जब हमारा प्रेम होगा किसी के साथ, हम किसी दूसरी जगह अन्यत्र जाते हैं तो हमें उनकी याद, उनकी तड़प, उनकी व्याकुलता, बेचैनी बढ़ाता है। वही बात यहाँ नागार्जुन जी ने बताई है कि तुम्हारा तिलकित जो बहाल है वो मुझे बड़ा ही याद आता है, आपकी वेदना सताता है। तो क्या बताया, घोर निर्जन में, ऐसा सुनसान जगह में परिस्थिति वंश मुझे डाल दिया गया। मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से ऐसी परिस्थिति आई कि मैं उनका साथ छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। आई बात समझ में? आगे जब मैं दूर चला गया तो याद आता है तुम्हारा, मुझे अब याद आता है सिंदूर लगा हुआ वो मस्तक। मेरे अपने प्रिय की याद आती है जिसके मस्तक में क्या लगा है, सिंदूर लगा है। अब मेरे प्रिय की याद आती है। तो आगे क्या बताया, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो समाज में रहना नहीं चाहता। सब व्यक्ति अपने सभी से अपना अपना लगाव है, तो हर व्यक्ति अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना प्रेम भाव दर्शाना चाहता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको न चाहिए समाज। समाज किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। आगे देखो क्या बताया है, चले आगे क्या बताया, घोर निर्जन में परिस्थिति ने डाल दिया, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाग। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। ऐसा कौन व्यक्ति है जो समाज की जरूरत न हो। कवि ने बताया है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको क्या नहीं है जरूरत, समाज की जरूरत नहीं है। आगे बताया, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से नहीं
पड़ता दूसरे से कार्य का। कहते ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दूसरे से काम नहीं पड़ता, कार्य संपन्न नहीं होता। तो आगे क्या बताया है, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, चाहिए किसको नहीं सहवास, किसको नहीं सहवास। कवि क्या बताना चाहता है कि कौन है जो दूसरे से क्या नहीं पड़ता, जरूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे से। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दूसरे से सहवासात नहीं चाहिए दूसरे का। समाज में यहाँ है तो सभी के साथ मिलजुल कर हम रहते बड़ा स्नेह के साथ। तो ये स्नेह है, जब हम दूर चले जाते हैं इनकी याद हमें सताती है। तो यही बात यहाँ बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको क्या नहीं चाहिए, सहयोग। सभी को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, हमें साथ रहने की सभी को क्या होती है, इच्छा। तो मुझे ऐसी घोर निर्जल परिस्थिति ने क्या की है, डाल दिए है, बाहर डाल दिए है, शून्य अवस्था में, सुनसान अवस्था में डाल दिए है, जहाँ पे जिससे मुझे क्या याद आता है, सिंदूर तिलकित फाल, वो सुशोभित जो मस्तक है वो मुझे स्मरण आता है अपने प्रिय का। तो फिर पसंद करता है ये कवि नागार्जुन के माध्यम से। क्या कहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको क्या नहीं चाहिए, समाज। समाज की जरूरत किसको नहीं है, सभी को जरूरत है। तो ऐसा कौन है जिसको नहीं पड़ता दूसरे से कार्य। ऐसा कौन सा व्यक्ति है दूसरे से क्या नहीं पड़ता है, कार्य नहीं पड़ता। चाहिए किसको नहीं सहयोग, सभी को सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। चाहिए किसको नहीं सहवास। प्रश्न के माध्यम से यहाँ बताया है कि किसको जरूरत नहीं पड़ती, किसको साथ की जरूरत नहीं है। आगे क्या बताया, देखो आगे बताया है कि कौन चाहेगा कि कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराव, शून्य में टकराव, यह उच्छ्वास, क्या बताएं, कौन चाहिए किसको नहीं सहयोग, कौन चाहेगा शून्य में टकराव, यह उच्छ्वास। कहते हैं कि आगे बताया कि ऐसा व्यक्ति है जो अपने दुख भरी सांस को एकांकी ही छोड़ता रहे। कोई व्यक्ति दुखी होता है, पास में जाने से उसका दुख दूर होता है। तो अगर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शून्य अवस्था में लंबी श्वास छोड़े, दुखी रूपी श्वास तो छोड़े, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। एकांत में जो जीवन जिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण मैं भी तुम्हें हर समय अपने पास चाहता हूँ, आत्मीय प्रेम से पूरित होना चाहता हूँ। ये कवि कहता है कि मुझे ऐसी परिस्थितियों में बाहर डाल दिया, फिर मुझे अपने प्रियजन, अपने परिवारजन के लोग, अपने समाज के लोग वो याद आने लगे। तो कहते हैं कि कौन चाहेगा, ऐसा कौन है जो दुखी अवस्था में एक एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए लंबी श्वास छोड़े, यानी कि लंबी उच्छ्वास ले,
और जिसका उसी की जो पीड़ा है कोई दूसरा न समझ सके। तो कवि ने बताया है कि मुझे तो घोर निर्जन स्थिति में क्या डाल दिया है, बाहर डाल दिया है। आगे देखो क्या बताया है कवि ने, लिखो ये लिख लिया आपने, तो आगे हम चलते हैं आगे। आगे बताया है देखो कि हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। पाषाण का अर्थ है पत्थर, कि हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डालते कोई कहीं भी, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, आगे करेगा वह कभी, कुछ न विरोध, करेगा नहीं, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, आगे देखो वेदना ही नहीं उसके पास, वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। तो क्या बताया, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डालते कोई और कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। तो क्या बताया, हो गया मैं नहीं पाषाण, ऐसा तो है नहीं, कभी कह रहे कि मैं पाषाण हूँ, मेरा हृदय है वो पत्थर युक्त है, ऐसा तो नहीं कि मेरे में भी क्या है, चेतना है, मेरा हृदय क्या है, कोमल है। तो मैं हृदयहीन नहीं हूँ, मेरे अंदर भी क्या है, कोमल भावनाएं हैं। तो क्या बताया, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं कोई ऐसा पाषाण तो हूँ नहीं जिसको डाल दे कोई कहीं पर, और मुझे कहीं पर ऐसी जगह अनंतर भेज दे, तो मैं मेरे अंदर भी क्या है, कोमल भावनाएं हैं अपने प्रिय की, जो क्या सताते हैं या सताती है। करेगा वह कभी नहीं विरोध, मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि मुझे कहाँ डाल दिया है, दूसरी जगह, और मैं क्या नहीं था, पाषाण नहीं था। करेगा वह नहीं अनुरोध, ऐसा कौन सा जो अनुरोध नहीं करेगा, वेदना नहीं है उसके पास, कहते मेरे पास भी क्या है, वेदनाएं हैं। और फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, फिर मेरे अंदर लंबी श्वास से उठेगी अपने प्रिय पात्र के पाने के लिए। तो कवि क्या कहता है कि मैं हृदयहीन पत्थर नहीं, मेरे अंदर भी क्या है, कोमल भावनाएं हैं, मैं भी क्या हूँ, एक इंसान हूँ। इस काल में
मैं ऐसा नहीं कि मुझे कोई कहीं पर क्या कर दे, डाल दे, ऐसा पाषाण नहीं हूँ। आगे बताया है कि जिसको डाल दे कहीं, करेगा कुछ नहीं विरोध, कि और न मैं क्या नहीं करूँगा, विरोध नहीं करूँगा, और न कोई क्या करूँगा, अनुरोध कर सकूँगा। मैं हृदयहीन व्यक्ति भी नहीं हूँ, जिसके हृदय में क्या नहीं हो, वेदनानुभूति नहीं हो। मुझे ऐसी जगह पर डाल दे जिससे मुझे मेरे हृदय के अंदर गर्म क्या निकलेगी, निश्वास, लंबी श्वासें निकलेगी अपने प्रिय के बिछो की। तो आगे क्या बताया है देखिए कि मुझे ऐसा तो है नहीं, मेरे अंदर पाषाण हूँ, मैं पत्थर युक्त हूँ। आगे बताया है कवि ने कि मैं साधारण सचेतन जंतु, मैंने साधारण सचेतन जंतु कहते हैं मैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर कोई चेतना ही नहीं है। मैं चेतना युक्त क्या हूँ, प्राणी हूँ। मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ, जिसमें चेतना नहीं हो उसको कहीं डाल सकते हैं। तो मैं साधारण क्या है, चेतन युक्त एक प्राणी हूँ। यहाँ मैं किंतु यहाँ हाँ ना, किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद, यहाँ हर्ष विषाद, चिंता क्रोध, दुख सुख का अवरोध। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं एक चेतना युक्त प्राणी हूँ, मेरे अंदर भी क्या है, हर्ष है, विषाद है, चिंता है, और ये मैं सुख और दुख की क्या करता हूँ, अनुभूति करता हूँ। मेरे अंदर क्रोध, मेरे अंदर हर्ष, खुशी, उदासीनता, ये चीजें मेरे अंदर विराजमान है। तो मैं कहीं दूसरी जगह पर मुझे डाल दिया जाए तो मेरे अंदर जो भावनाएं, कोमल भावनाएं हैं, ये अपने प्रिय पात्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बेचैन हो उठेगी, क्योंकि मैं एक सचेतन युक्त क्या हूँ, प्राणी हूँ। मेरे अंदर भी क्या है, हर्ष, विषाद और चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद और चिंता, क्रोध, ये है। और सुख दुख का मुझे क्या है, ज्ञान है। इसकी स्मृति, विस्मृति याद आती है, प्राण हो गया नहीं पाषाण। मैं ऐसा पत्थर युक्त हृदयहीन व्यक्ति नहीं हूँ। तो कवि ने बताया यहाँ पे कि मुझे ऐसी जगह पर डाल दिया गया जहाँ पर परिस्थिति वश, जिससे मुझे क्या याद आती है, सिंदूर तिलकित भाल, मुझे याद आता है वो। अब आगे कवि अपने परिवारजन के साथ, अपने गांव में खेतों में जो धान्य फसलें हैं उसकी तरफ आगे बताएंगे आगामी क्लास में। आज बस इतना ही, जितना करवाया है इसको अच्छी तरह से आप सह प्रसंग व्याख्या करें, प्रश्न याद करें। फिर हम विस्तार से आपको अपना एक छोटा सा जो उपन्यास है, खंड काव्य जिसको कहें, समबूक, वो पढ़ेंगे बड़े विस्तार के साथ। पहले ही आप समबूक ले आओ और अपने अध्ययन करते जाओ। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।